जींद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जींद में ढांचागत विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जींद शुरू से ही अनदेखी और पक्षपात का शिकार रहा है। जींद में जो ढांचागत विकास की आवश्यकता है, जींद जो अनदेखी और पक्षपात का शिकार है, जींद जिसने 4.5 साल में कोई प्रगति नहीं देखी, जींद शहर जिसमें प्रगति का अभाव है, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जाति पाति के विभाजन से बढ़कर खट्टर साहब और डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा उस उम्मीद को जो जींद के नौजवान, जींद के बुजुर्ग, जींद की 36 बिरादरी में जगी है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने वो जिम्मेवारी अपनी पूरी सबलता और शक्ति से निभाई। जींद के लोगों ने निर्णय करना, उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को चुना। मैंने इसलिए उनको शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं कि जींद विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए। ये जिम्मेवारी आज कृष्ण मिड्ढा जी को मिली है। मुझे उम्मीद है कि वो खट्टर साहब के साथ मिलकर इस जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे। मुझे लगता है कि इस बात के न पहले कोई मायने थे। रामविलास शर्मा जी की अपनी एक पीड़ा थी खट्टर साहब को लेकर, जो उन्होंने उजागर की थी। इससे फालतू इस बात का कोई मायना नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई विवाद सामने आए। उसको लेकर बाकायदा कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने मिलकर दरख्वास्त दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नंबर मैच नहीं कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नंबर जो लिखा था बाहर, जिस पर एजेंट्स के दस्तखत हैं, और जो अंदर लिखा है, लगभग 2 दर्जन से अधिक मशीनों पर अलग अलग था। बहुत सारी ईवीएम्स ऐसे थी जो बिल्कुल ब्लैंक पाई गई, उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा था। बहुत सारी ईवीएम्स में कुल वोट पोल्ड और टोटल वोट जो बूथ पर हैं, उनमें भारी त्रुटियां पाई गई। बहुत सारी ईवीएम्स जो हैं, उनके अंदर जब वो ऑन की तो उसके अंदर भी त्रुटियां पाई गई। ये सारे एतराजात हमने लिखकर दे दिए, पर मेरा ये मानना है कि जींद को विधायक और काम की आवश्यकता है। इसलिए ना हमने गिनती का बॉयकॉट किया, बल्कि वो सारे एतराजात दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर को 1 दर्जन पार्टी के उम्मीदवारों ने ये कहा कि आप इस काउंटिंग को रोककर इस सबको वेरीफाई करें। सरकार और रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। परंतु मैं ये मानता हूं कि आज आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर एक निर्णय हो गया है और उस निर्णय पर जींद आगे चले और जींद आगे बढ़े, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, जो पार्टी निर्णय करेगी मुझे वो स्वीकार्य होगा। पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी, मैं हमेशा पार्टी की जो मैंडेट है उसे स्वीकारा है। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।